मित्रों, स्वागत है आपका। मैं अनिल वस। जी हाँ, मई महीना और मिथुन राशि वालों का भाग्योदय कैसा होगा, इस महीने कौन कौन से होंगे व्रत और उपवास, किस देव की करें हम आराधना जिससे हमें मिले मान, यश और कीर्ति, आइए वार्ता करते हैं। राशिफल की शुरुआत करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि 1 तारीख को परशुराम जयंती है और 2 तारीख को अक्षय तृतीया और केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा भी शुरू हो रही है। और एक खास बात, नारद की जयंती भी है। नारद जयंती जो कि 16 तारीख को मनाई जाती है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 17 तारीख को, 17 मई को वट सावित्री व्रत, खास करके उन बेटियों के लिए जो अपने सुहाग की दीर्घायु चाहती हैं, जो चाहती हैं उनका जो सुहाग हो वो सौभाग्यशाली हो, दीर्घायु हो, मान सम्मान यश कीर्ति की उससे प्राप्ति हो, तो ये अक्षय तृतीया का व्रत ये बहुत दुर्लभ और अद्भुत है। और इसी के साथ साथ कुछ ग्रहों की भी पोजीशन चेंज होगी, वो हम समय पे आपको बताएंगे। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। मिथुन राशि, मई का महीना क्या प्रभाव दिखाई देगा। 2 तारीख, 1 और 2 तारीख तक चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए जिनकी है मिथुन राशि, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से स्ट्रगल चल रहा है। पैसे आते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आते, भगवान की दया से कमाई भी होती है। सलाह भी आप अच्छी दे रहे हैं। जो आप अगर बिजनेस में हैं तो व्यापार करते हैं, जो आप प्लानिंग करते हैं, जो बॉस को सलाह देते हैं, तो बड़ी पॉजिटिव जाती है, उससे उन्हें फायदा भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की बीमारी में धन का व्यय भी दिखाई देता, अचानक खर्चा आ जाएगा। पैसा कमाने में दिक्कतें हैं और खर्च एक झटके से हो जाएगा। आप सोच रहे हैं पैसा कैसे कमाएं, कैसे करें, टूर करें, घर से बाहर निकलें, व्यापार करें, तो मुझे लगता है ये सारे काम करने पड़ेंगे। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यद्यपि मेहनत भी बहुत ज्यादा होगी। चलिए 5 तारीख की यात्रा करते हैं। 5 तारीख तक जिनकी मिथुन राशि है उनको बहुत लाभ होने वाला है। मेहनत तो खुद ही करनी है। कहते हैं ना, अपने हाथ जगन्नाथ, अपनी मेहनत और श्रम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा मूव दिखाई दे रहा है। और इस तारीख तक हमने देखा चंद्रम बुध जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश कर गया है। अब बुध का वृषभ राशि में आना यानी आपके द्वारा खर्चे का ज्यादा होना, कुछ फिजिकल टायर्डनेस हो सकती है। अगर आपको सांस की दिक्कत है तो उसके लिए अलर्ट रहिए। कमर में दर्द ना हो, सर्वाइकल पेन ना हो, इन बातों का ध्यान रखिए। अदरवाइज फाइनेंशियली गेन अच्छा होगा, विचार वगैरह भी अच्छे आएंगे। 7 तारीख तक की जो यात्रा है उसमें फाइनेंशियल गेन के लिए आपकी प्लानिंग होगी, आप मेहनत करेंगे और आपको उसका लाभ भी होगा। लेकिन खर्चे भी पुराने निकल आएंगे। कोई पानी का बिल निकल आएगा, कोई बिजली का बिल निकल आएगा, अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़े और डॉक्टर कोई लंबा बिल दे दें, अर्थात खर्चे के योग तो होंगे ही, ये दिखाई देता है। 10 तारीख तक मुझे लगता है किसी मित्र से मुलाकात है। पॉलिटिकल रूप में अगर मैं देखूं तो किसी बड़े दमदार नेता से या मित्र से आपकी मुलाकात होने वाली है और ये आपके लिए अच्छा है। दोस्त आपका ईमानदार है, बहादुर है, बोल्ड है, डरने वाला नहीं है और विपत्ति में तो आपका साथ देने वाला है। तो सो कैरी ऑन, मूव करिए और कहीं विदेश यात्रा का मूड बने तो जाइए, उसमें आपको लाभ ही दिखाई देता है। और हम आगे चलें, अगर 12 तारीख के अंदर आ जाते हैं तो 12 तारीख में ये शुभ है, अच्छा है। अगर आपने कोई प्लानिंग की है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं कमीशन के काम के अंदर मूव कर रहे हैं तो आप करें, उसमें आपको फायदा होगा। सोच लीजिएगा पेपर कहीं गलत तो नहीं है, कहीं अधूरे पेपर तो नहीं है, किसी ने गलत नाम से तो पेपर पे आपसे साइन नहीं करवा लिए। सो मिथुन राशि वालों को थोड़ा अलर्ट रहना है। और हाँ, आपकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए आप चिंतित हो रहे हो, मुझे लगता है डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए। दवा तो लें, दुआ भी करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से ये लाभ आपको मिलने वाला है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। 14 तारीख तक की यात्रा शुभ है और ऐसे में बच्चों के साथ किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर हो सकते हैं। ऐसे में प्रोफेशनल नॉलेज के लिए जैसे कोई एजुकेशन के अंदर कोई नया दाखला, कोई विदेशी लैंग्वेज में इंटरव्यू लेने की बात हो या पढ़ने की बात हो, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। पेट के अंदर रोग आ रहे हैं, आप ध्यान रखें कि पेट खराब ना हो। बाहर का
बिल्कुल ना खाइए। पानी पीते वक्त तो बहुत ध्यान रखिएगा। तली हुई चीज़ों को अवॉइड करिएगा, अदरवाइज मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम दिखाई देती है और इसी के साथ गैस्ट्रिक ट्रबल्स और ये सारी चीज़ें एसिडिटी वगैरह तंग करेंगी। तो भैया तुम्हें ध्यान रखना है। ये 3-4 चीज़ों को मैंने बताया, इसको आप खास करके समझें। 16 तारीख के अंदर ऐसा दिखाई देता है कि कहीं प्रॉपर्टी की डील में कहीं किसी के साथ आप जा रहे हैं तो अवॉइड करें। थकेंगे और कुछ मिलेगा नहीं, और पैसा तो एडवांस बिल्कुल ना दें। और हाँ, घर का ध्यान रखें। कोई नौकर वगैरह घर में हो तो उसके ऊपर थोड़ी निगाह रखें, चोरी वगैरह होने की संभावना बन सकती है। ऊपर से उतरते वक्त तो ध्यान रखें कहीं पैर स्लिप विलिप ना हो जाए। बी केयरफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगली यात्रा अगर हम करें 18 तारीख तक की यात्रा, तो ये यात्रा शुभ है। पत्नी के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बन रहे हैं और ये योग अच्छे हैं। कहीं ना कहीं कुछ खरीदारी होगी, मॉल में जा सकते हैं, कुछ परचेजिंग हो सकती है। और अगर व्यापार करते हैं तो अच्छे मित्र, अच्छे संपर्क बनेंगे, ग्राहक आएंगे, आपका माल बिकेगा। और ऐसा भी हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य की बात हो रही हो तो कोई परचेजिंग दिखाई देती है। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें भी अच्छा पुश है, नेम फेम की प्राप्ति है, ऐसा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। 21 तारीख को फिर थोड़े से आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और ऐसा लग रहा है कि थोड़े से उदास है, किसी व्यक्ति ने ऐसी बात कह दी जिससे अपयश होने की संभावना हुई और इससे आप डिप्रेशन में आने लगे। सो बी केयरफुल, क्योंकि आप सोचते बहुत हैं। यूं आप ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, परंतु यश नहीं है ना। कितनी भी मेहनत करो, कितना ही दूसरों के साथ निभाओ, दूसरे हमें समझते ही नहीं, फॉलो ही नहीं करते। फिर हमें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता है, सर में दर्द हो जाता है, फिर पेट खराब हो जाता है। बहुत समस्या है। तुम्हें तो मेडिटेशन में उतरना है, थोड़ा ध्यान करो मिथुन, तब कहीं जाके कुछ अच्छा होगा। और हाँ, और आगे चलें, 23 तारीख की यात्रा करें तो थोड़ा किसी मंदिर में जाएं या घर में भी सवेरे शाम आरती वगैरह करें। शंख ध्वनि करने से कहते हैं घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि घर में गणपति की आराधना करें तो भी शुभ होता है। आपके लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ दुर्गा की आराधना करनी बहुत अच्छी है। और अगर हम व्रत की ही बात करें जिससे विशेष लाभ हो, तो मुझे लगता है बृहस्पतिवार के व्रत आपके लिए बहुत शुभ है। जी हाँ, बृहस्पतिवार के व्रत आपके लिए बहुत शुभ है। और हाँ, शनिवार के दिन भी किसी मंदिर में जाके अगर कोई पीपल का पेड़ हो तो थोड़ा जल इत्यादि चढ़ा दें तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। 25 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है, कुछ फाइनेंशियल गेन होने जा रहा है। और जॉब के लिए जो इंटरव्यू देने की सोच रहे थे, आप जा सकते हैं। किसी महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है वहां, और वो मीटिंग पॉजिटिव रहेगी। और ये भी हो सकता है कि जॉब के अंदर अगर आप जो कुछ आपने मेहनत करी, बॉस उससे खुश हो और उससे आपको प्रमोशन के लिए वो फॉरवर्ड करें, ऐसा भी दिखाई देता है। और कुछ दिखाई देता है, जैसे कहीं घूमने फिरने के योग दिखाई दे रहे हैं, फिल्म इत्यादि जाने के योग, पार्टी में जाने के योग। अपने ऑफिस में बहुत पॉजिटिव होगा, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। 27 तारीख की स्थिति फिर ऐसी है कि स्वास्थ्य के लिए चिंतित, तेज ड्राइविंग ना करें। और रसोई में खाना वाना बनाते वक्त ध्यान रखें हाथ ना जल जाए। जी हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और इस हपला धपली में कुछ नुकसान होने की भी संभावना, कुछ धन इत्यादि का व्यय ना हो। स्वास्थ्य के प्रति आप अपना ध्यान रखिएगा, ये स्थिति थोड़ी सी तकलीफदेह हो सकती है। हाँ, फाइनेंशियल गेन के योग तो इसमें बनते हैं। 29 तारीख को कोई शुभ काम होगा, कोई मांगलिक कार्य होगा, अपने परिवार में भाई बहनों के बीच में जाने का योग, कहीं घूमने का योग भी दिखाई देता है। मार्केट जाएंगे, कुछ परचेजिंग होगी। हो सकता है अपने बच्चों के लिए कोई विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से, या उनके लिए कोई लड़का या लड़की देखने के दृष्टिकोण से कुछ व्यय इत्यादि होगा, तो ये शुभ होगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात आपकी दिखाई नहीं देती। और अगर हम 30 तारीख 31 तारीख तक देखते हैं, 30 तक देखते हैं, तो ये अच्छा है। ऐसे में पॉजिटिव मूव दिखाई देते हैं। जैसे कहीं आपने किसी मित्र को धन दिया हो तो वो धन मिलने के योग दिखाई देते हैं आपके लिए। और बहुत सारी पॉजिटिव बातें दिखाई देती हैं कि जो आपके घर का साउथ वेस्ट का कॉर्नर है उसकी सफाई करिए, वहां पे सामान उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। और मिथुन राशि वालों के लिए तो एक खास बात और भी है कि उन्हें अपने वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जो कूड़ा करकट घर में रखा है, आपने स्टोर बना के रख दिया, उसे निकालिए, सफाई करिए। घर में प्रातः काल कहते हैं अगर शंख की ध्वनि हो
तो बहुत सी नेगेटिव ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं आपके लिए अगर एक कपूर जो कि सिर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमा के उसमें थोड़े 2-4 लौंग डाल के साउथ दक्षिण दिशा में जला दिया करें, खास करके शनिवार वाले दिन दरिद्रता का नाश होता है। आपके लिए और भी कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी है। जैसे चावल होते हैं, चावल में थोड़े ग्रीन रंग के जो दाल है, मूंग की दाल छिलके वाली, जी हाँ, उसे रात को आप पानी में रख दीजिए, चावल को भी और दाल को भी। रात को पानी में रहने से वो गल जाएंगे और जब आप सवेरे उठें तो सवेरे वो गलने पर उनको छत के ऊपर चिड़ियों को डाल सकते हैं। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। प्रातः काल उठ के क्यों ना विष्णु सहस्त्र नाम, जी हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम की सीढ़ी बाजार से ले आइए, वो घर में बजाया करिए और गंगा जल को घर में छिड़कें। नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आने लगेगा। आप जब भी किसी से बात करें बड़े पॉजिटिव होकर बात करें, दूसरों की कमियों पर अटैक कम करें और पॉजिटिव बातों को एप्रिशिएट करें और अचानक आप पाएंगे लोग आपके मित्र बनने लगे और वो रिलेशन परिवार में भी भाई बहनों के जो बिगड़े हुए थे उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। आपका कोई भाई आपसे नाराज हो सकता है, गलत फहमी की वजह से संबंधों में तकरार आ सकती है, तो उसका कारण यही होगा कि अगर हम उनके नेगेटिव पॉइंट पर ही कंसंट्रेट करेंगे। अगर पॉजिटिव बातों पे ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन, तुम्हें एक बात का और ध्यान रखना है, पन्ना रत्न, जी हाँ, कोलंबियन पन्ना रत्न आपको सबसे छोटी उंगली में बुधवार वाले दिन अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपके लिए एक डायमंड भी बनता है, जी हाँ, डायमंड आपका 34 सेंट का हो बहुत अच्छा रहेगा, या डायमंड 52 सेंट का हो, 1 कैरेट का भी पहन सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पन्ना और हीरा का कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। कहते हैं ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, ये बहुत कमाल की बात है। हीरा और पन्ना बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, परिवार में प्रेम सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं आपसे, अभी दीजिए इजाजत। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999 919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।